हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप क्राउडवन कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्या आप क्राउडवन कंपनी के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं एक भरोसे के साथ, और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे गट्स हैं जो मैंने निकाले हैं कि कैसे आप कंपनी के ऊपर, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप यही जानने वाले हैं कि कैसे आप क्राउडवन कंपनी के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। क्या वो ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या वो ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे आगे भी इसी तरीके से आपको इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं उस सिस्टम के साथ में काम कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वो पॉइंट्स यहाँ पे निकालने वाला हूँ। मैं किसी की ग्रोथ पे भी यहाँ पे नहीं बात करने वाला हूँ। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स निकालने वाला हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से कलेक्ट करी है जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है। कंपनी के खिलाफ किसी भी एक नॉर्मल इंसान को जब वो बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो उसे देखनी चाहिए। हालांकि क्राउडवन इंडस्ट्री के अंदर अपना वो नाम बना चुकी है आज की डेट में कि भरोसे के नाम पर वो एक इतना बड़ा पिलर यहाँ पे क्रिएट कर चुकी है। 31 मिलियन का आंकड़ा अगर पूरी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी ने 2.5-3 साल के अंदर बनाया है तो सर मुझे नहीं लगता आज से पहले कोई ऐसी कंपनी थी जिसने 31 मिलियन का। इवन जो बहुत पुरानी कंपनीज हैं वो भी अब तक 31 मिलियन लोग अपने साथ एसोसिएट नहीं कर पाई हैं। तो कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंपनी के अंदर जो खलल करती हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को एसोसिएट करने के लिए, एक बिजनेस एसोसिएट को, एंटरप्रेन्योर को इस सिस्टम के साथ एसोसिएट करने के लिए अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आगे भी इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, आप जब भी सिस्टम के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी बात कुछ यही रहेंगी कंपनी से रिगार्डिंग कि सर क्या कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। अबाउट सेक्शन के अंदर कंपनी ने बहुत सारा डेटा अपना दिया है। कंपनी ऑफिशियली आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। टर्म्स एंड कंडीशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनते समय या फिर उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसका पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी, एंटी फ्रॉड पॉलिसी, पॉलिसीज एंड प्रोड्यूस, इनकम डिस्क्लेमर, कंपोजिशन प्लान, इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी के साथ हैं वो भी मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ। तो ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के। अगर आपने इन लीगल डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा है अब तक और आप क्राउडवन बिजनेस के साथ शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, और आप सोच रहे हैं शुरू करने की, बट लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कंपनी भाग जाएगी फ्यूचर में या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, तो सर इस वीडियो को कंपनी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन खड़ा करने से पहले सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली पढ़ें। उसके बाद आप अबाउट सेक्शन में, कंपनी के अबाउट सेक्शन में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं अबाउट कंपनी के बारे में। इसी के साथ कंपनी जो है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, चारों ही प्लेटफॉर्म ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ क्राउडवन की दुबई ऑफिस की यहाँ पे लोकेशन अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब दूसरी पॉइंट की तरफ हम आते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो बिलीव कर सकते हैं जो एक कंट्री के अंदर आज काम कर रही है, जिसने एक कंट्री में इतना टर्नओवर कर दिया है। आप एक उस कंपनी के साथ भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी कंपनी के साथ भरोसा नहीं कर सकते जो कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब करीब 10 से 15 ऑफिसेज अपने खड़े कर चुकी है, जिससे लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप एक ऐसी क्वेश्चन के ऊपर एक मुद्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, आज पता है दुबई एक बहुत बड़ी कंट्री है जो इमारत के नाम पे जानी जाती है। दुबई के अंदर 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बना चुकी है क्राउडवन। मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल कंपनी कभी सोचेगी भी नहीं वहाँ पे 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाने के लिए, उसको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये मुद्दे यही निकल के आते हैं कि कंपनी सिर्फ 2.5 साल के अंदर 10 देशों के अंदर, 10 देशों से ज़्यादा देशों के अंदर अपने ऑफिस बना चुकी है। तो सर मुझे एक ऐसी कंपनी, आप कोई भी ऐसी कंपनी गिनवा दीजिए जो सिर्फ पहले 2.5 साल के अंदर 10 कंट्रीज़ के अंदर अपने ऑफिस को बना चुकी होगी। मुझे आप एक ऐसी कंपनी गिनवा दीजिए जो पहले 2.5 साल के अंदर 185 कंट्रीज से ज़्यादा देशों में अपने बिजनेस को पहुंचा चुकी है। कोई भी कंपनी आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जो इन आंकड़ों को बीट कर पाई होगी। चलिए नेक्स्ट हम कंपनी के टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो वो सभी आप गूगल जाके business.org वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जो
टर्नओवर है वो, अब टर्नओवर कंपनी क्या टर्नओवर कर चुकी है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। दूसरी बात आती है कंपनी की लॉ, कंपनी किस लॉ के तहत में यहाँ पे काम कर रही है। दोस्तों कंपनी किस लॉ के तहत में काम कर रही है, आप सभी जानते हैं कंपनी यहाँ पे यूरोपियन ईयू लॉ के तहत में काम कर रही है। ईयू लॉ के तहत में हम थोड़ा सा उस लॉ के बारे में रीड करते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल किया है ईयू लॉ के बारे में, और जिस लॉ के अंदर करीब करीब 28 कंट्रीज़ यानी कि 28 कंट्रीज़ यहाँ पे इस लॉ के अंदर काम कर रही हैं, जिनमें से एक कंट्री स्पेन भी है। स्पेन से कंपनी की शुरुआत हुई थी और स्वीडन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा इस कंपनी की यहाँ पे शुरुआत हुई है। यूरोप का लॉ है यूरोपियन यूनियन, जो दुनिया का सबसे सख्त कानून माना जाता है, और 28 कंट्रीज़ के अंदर ये लॉ जो है काम कर रहा है पिछले बहुत सालों से। तो अगर आपको फिर भी ये लगता है कि किसी लॉ के अंडर कंपनी नहीं काम कर रही है, तो सर मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि यूरोपियन यूनियन लॉ के तहत में काम कर रही है। जिस यूरोपियन यूनियन लॉ के तहत में अपनी एक हिस्ट्री है कि वो लॉ कैसे बनाया गया, वो सारी चीज़ें कब बनाया गया और कब से यूरोपियन यूनियन लॉ की शुरुआत हुई, किस कंट्री में, उसकी सारी चीज़ें आप विकिपीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप एक ऐसे लॉ के तहत में यहाँ पे और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं जो बिल्कुल वैलिड तरीके से काम कर रही है। दोस्तों दूसरी बात निकल के आती है कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके। प्रोडक्ट्स को लेके मैं कुछ प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे आप सभी के साथ रखता हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि सर कंपनी के पास तो फिजिकल प्रोडक्ट हैं, ये तो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, कंपनी तो उठ जाएगी। सर उबर भी पैसा बना रहा है इंडिया के अंदर, गूगल भी पैसा बना रही है, वो भी आपको फिजिकल में कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है। फेसबुक भी पैसा बना रही है, वो भी सर्विस से ही पैसा कमा रही है। जब आप इन चीज़ों को तो यूज़ कर रहे हो, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है, आपको सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है। गूगल पे से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि गूगल पे ने आपका पैसा बीच में मार लिया हो? नहीं ना। तो सर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट भी पैसा बनाते हैं अपने लिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर इतना ही होता, मिक्सचर आज क्राउडवन का प्रोडक्ट है, मिक्सचर के बाद पास लिवाइस जैसे ब्रांड एसोसिएट करते, आज वो उसे होस्ट कर रहे होते। लिवाइस एक कितना बड़ा ब्रांड है, प्यूमा एक कितना बड़ा ब्रांड है, गार्मिन एक कितना बड़ा ब्रांड है, जो सभी विकिपीडिया पे एसोसिएट्स हैं। तो आप ये सभी ब्रांड्स आज मिक्सचर को होस्ट कर रहे होते क्या? नहीं ना। तो सर ये आती है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात। ये जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आज यहाँ पे इस कंपनी को होस्ट कर रहे हैं, ये एक छोटी कंपनी के या फिर एक भागने वाली कंपनी के साथ तो अपना होस्ट नहीं बनते सर। दूसरे एक प्रोडक्ट को मैंने और भी चुना है, चलिए आपके इस मुद्दे को यहाँ पे भी मैं क्वालिफाई करता हूँ। एपिक लोटो जो क्राउडवन का एक प्रोडक्ट है, इसके साथ जो ब्रांड्स एसोसिएट हैं, यूएस पावरबॉल, यूएस मेगा मिलियंस, इसी के साथ यूरो मिलियन, लोटो, लोटो अमेरिका और लोटो एफआर। चलिए यूएस पावरबॉल को हम गूगल करते हैं और अब हम देखते हैं यूएस पावरबॉल के बारे में। यूएस पावरबॉल आखिर क्या है और ये कब से काम कर रहा है, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं अगर उसके पास प्रोडक्ट वैलिड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उन प्रोडक्ट्स का। यूएस पावरबॉल एक अमेरिका का ब्रांड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और करीब करीब 29 साल से जो है अमेरिकन यूएस के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि 29 साल से यहाँ पे लगातार जो है यूएस पावरबॉल काम कर रहा है। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेगुलर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है। अब आखिरी में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। इसी के साथ इस एपिक लोटो और भी जो कंपनी के साथ जो ब्रांड्स हैं, जैसे लाइफ ट्रेंड है, लाइफ ट्रेंड के पास 2.5 मिलियन से ज़्यादा एसोसिएट्स हैं। आप सोचिए अगर क्राउडवन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है तो उसके सभी प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली और जो ग्लोबली यहाँ पे काम कर रही होगी वो नहीं चाहेगी कि हमारी कंपनी का नाम या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडस्ट्री में ख़राब हो। और अगर क्राउडवन को कोई समस्या यहाँ पे आती है तो क्राउडवन के साथ होने वाले प्रोडक्ट्स की जो मर्जिंग हुई है, जो पार्टनरशिप है, उन सभी प्रोडक्ट्स को एक बड़ा झटका यहाँ पे लगने वाला है। आखिरी में मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल की एक पार्टनरशिप के साथ। दोस्तों क्राउडवन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप है गूगल ट्रांसलेट की, यानी कि गूगल की। गूगल ट्रांसलेट उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउडवन ऑफिस के अंदर आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज के अंदर अपने बैक ऑफिस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी लैंग्वेज में करना चाहते हैं या फिर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं जो है यहाँ पे ट्रांसलेट के द्वारा दी जा रही हैं। और अब आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल के साथ भी यहाँ पे क्राउडवन की एक पार्टनरशिप है।
तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताए। सबसे पहले पॉइंट मैंने आप नोट डाउन कर सकते हैं, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट। दूसरा पॉइंट, कंपनी, मैंने आप सभी को जो पॉइंट्स नोट आउट कराए हैं, सबसे पहले कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के ऑफिस, कंपनी का टर्नओवर और कंपनी कितने देशों के अंदर कंपनी जो है काम कर रही है, कंपनी के वैलिड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कब से जो है इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप गूगल के साथ जो कंपनी की पार्टनरशिप है। तो ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आप सभी को नोट डाउन कराए हैं, आप इन्हें राइट डाउन अपने नोट कर सकते हैं। और ये जो है वैलिड मैंने चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई तरफदारी नहीं करी, कोई किसी से कोई स्पॉन्सरशिप का कोई पैसा नहीं लिया है। सो दैट्स इनफ। और प्लीज़ डू लाइक फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ।